दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन के बारे में, जो कि भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं और 19 अगस्त 2024 को जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा उसके बारे में कुछ सही समय कि किस समय में राखी बांधना उचित रहता है और क्यों नहीं मनाई जाती है भद्रा काल में रक्षाबंधन। तो आइए सुनते हैं रक्षाबंधन के बारे में। राखी सबसे पहले किसने बांधी थी, जाने कैसे हुई रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत। रक्षाबंधन को आम भाषा में राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो भारत में बहुत महत्व रखता है। यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ ही सुरक्षा का बंधन है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसका सभी बहन भाई बेसब्री से इंतजार करते हैं। राखी या रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। यह त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों को बचाने, प्यार करने और हर समय उनकी मदद करने का वादा करते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी थी? आइए रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। राखी भाई बहन के प्यार का उत्सव तो है ही, यह इतने वर्षों से आपके निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के बारे में भी बताता है। यह बस अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने और उपहार देने से कहीं अधिक माना जाता है। यह आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और उस अविभाज्य बंधन का उत्सव मनाने का विषय है। भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्तों को याद करता है। बहनें प्यार और सुरक्षा का प्रतीक मानकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। ये उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल्य का प्रतीक माना जाता है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। सभी भाई बहन रक्षाबंधन को प्यार से हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती है, भगवान से प्रार्थना करती है वह लंबे समय तक स्वस्थ रहें। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन पौराणिक काल से पहले ही मनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में ही हो गई थी और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियां और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इस लेख में हम उन्हीं कहानी के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार भाइयों और बहनों के प्रेम का प्रतीक, सुरक्षा का बंधन माना जाता है। इसमें इंद्र और इंद्राणी की कथा है। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया था। वहीं एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच में एक क्रूर युद्ध हुआ था जिसमें इंद्र पराजित हो गए थे और इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधे। इससे इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से राक्षसों को हरा भी दिया था। रक्षाबंधन का त्यौहार तब से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार राजा बलि को मां लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु से बदला मांगा। कहानी कहती है कि राजा बलि ने एक बार एक यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामनावतार को लेकर दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। हाँ, बलि ने कहा। वामनावतार ने 2 पग में पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग करने के लिए भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि अब मेरा सब कुछ चला गया है, कृपया मेरी विनती सुने और मेरे साथ पाताल में रहो। भगत भी भगवान को बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। यह जानकर देवी लक्ष्मी ने गरीब महिला की तरह बलि के पास जाकर उसे राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और कहा कि आपके पास साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इसके बाद बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाना चाहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि वह पाताल में हर साल 4 महीने रहेंगे। यही 4 महीने का समय चातुर्मास कहा जाता है। महाभारत में द्रौपदी ने भी कृष्ण को बांधी थी राखी। शिशुपाल भी इंद्रप्रहस्त में राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का
का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते वक्त कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की अंगुली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की अंगुली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। यमराज और यमुना की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। हुमायूं और कर्णावती की कहानी। मध्यकालीन भारत यानी राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है और यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है मेवाड़ की महारानी कर्णावती को। उस समय चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से भी राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। आगे की कहानी है राखी और सिकंदर की कहानी। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। फिर एक दिन सिकंदर और हिंदू राजा पुरु के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान पुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन से किए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को अपना जीवन दान दे दिया। इस प्रकार राखी से संबंधित अनेक प्रकार की छोटी छोटी पौराणिक कथाएं हैं वो प्रचलित है, जो मैंने अभी आपको बताई है। आगे हम देखते हैं कि राखी बांधने का बेस्ट टाइम क्या है। इस पावन मौके पर बहनें अपने भाई को दोपहर 1:32 से लेकर के शाम को 4:20 तक राखी बांध सकती है। भद्रा काल में राखी का कोई मुहूर्त नहीं होता है। आइए जानते हैं भद्रा काल में क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की कन्या है और शनिदेव की बहन है। मान्यता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व के मुख, लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञ, जप, तप और मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी। उनके स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूर्यदेव ब्रह्मा जी से सलाह मांगने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भद्रा को आकाश मंडल में स्थित होने की आज्ञा दी और एक निश्चित समय पर पृथ्वी पर विचरण करने की अनुमति दी। इसलिए भद्रा जब भी पृथ्वी पर आती है तो इस अवधि को भद्राकाल कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति भद्रा काल के दौरान गृह प्रवेश करे या कोई अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं के कार्य में विघ्न डालो। जो तुम्हारा सम्मान न करे तुम उनके कार्य को बिगाड़ देना। तब से भद्रा काल में मांगलिक कार्यों की मनाही होने लगी। भद्रा काल के दौरान राखी बांधने से बचना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि एक अशुभ अवधि है। भद्रा काल को नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है और यह बाधाओं और चुनौतियों से जुड़ा होता है। कहते हैं भद्रा काल में ही शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। यही वजह थी कि उसका विनाश हो गया। इसलिए राखी के दिन इस समय भाई की कलाई पर राखी न बांधें, बल्कि शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो या कहानी से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।